महापुरुषों बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। महापुरुषों रमन और वरुण पक्के मित्र थे। पहली कक्षा से लेकर अब तक वह एक दूसरे के प्रेम में खुश थे। वर्ष व्यतीत होते चले गए और अब तो वह छठी कक्षा के विद्यार्थी बन चुके थे। कक्षा का कमरा हो या खेल का मैदान, दोनों इकट्ठे देखे जाते थे। दोनों को ही वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद था। घर से जो खाना माँ देती वे दोनों मिल बांट कर खाते और पढ़ाई में भी एक दूसरे की सहायता करके उन्हें खुशी मिलती थी। इन दोनों की दोस्ती की चर्चा अध्यापक भी करते और अन्य बच्चे भी। रमन के पिताजी एक बहुत बड़े सेठ थे, जिनकी शहर में कई फैक्ट्रियां थी और दूर दूर तक उनकी फैक्ट्रियों का माल जाता था। समाज में उनकी इज्जत थी। अपनी ऊंची जाति व अमीरी पर उन्हें मान था। वह समाज के ऊंची जाति के वर्ग के लोगों से ही मेल मिलाप रखते थे। किसी अन्य वर्ग व जाति के लोगों से मिलना जुलना उन्हें बिल्कुल पसंद न था। रमन के पिताजी एक दिन उसके स्कूल गए ताकि उसके अध्यापकों को मिलकर उसकी पढ़ाई के बारे में पूरी जानकारी ले सके। स्कूल पहुंचकर वह प्रिंसिपल साहब को मिले, जिन्होंने उन्हें रमन के बारे में बहुत ही अच्छी रिपोर्ट दी और कहा कि आप भाग्यशाली हैं कि आपका बेटा पढ़ाई में, खेलों में और स्कूल की अन्य गतिविधियों में भी जहां बहुत सराहनीय कदम बढ़ा रहा है, वहां उसे अच्छे दोस्तों का साथ भी प्राप्त है। उसके दोस्त भी अच्छे व परिश्रमी हैं। प्रिंसिपल साहब की बात सुनकर रमन के पिताजी प्रसन्न होकर रमन की कक्षा में जाकर उसे पढ़ते हुए देखने के लिए अनुमति मांगने लगे। जब प्रिंसिपल साहब ने यह कहकर टालना चाहा कि ऐसे करने से रमन व अन्य विद्यार्थी भी अशांत होंगे, तो उन्होंने कहा कि वह कक्षा के भीतर नहीं जाएंगे, केवल दरवाजे से ही अपने बेटे को देखकर वापस आ जाएंगे। उनके बार बार आग्रह करने पर उन्हें बाहर दरवाजे से ही देखने की अनुमति मिल गई। अब सेठ साहब चपरासी के पीछे चलते जा रहे थे। कक्षा छठी का बोर्ड पढ़कर वह दरवाजे के पास खड़े हो गए। कक्षा के अंदर बैठे सभी विद्यार्थी अपने नोटबुक पर सिर नीचे करके कुछ लिख रहे थे। उन्होंने देखा कि रमन तो सबसे प्रथम सीट पर ही बैठा है। एकदम उनकी नजर वरुण पर पड़ी और वह बेचैन हो उठे। उसी बेचैनी में घर की ओर चल दिए और घर पहुंचकर रमन के घर वापस आने का इंतजार करने लगे। लगभग 1 घंटे पश्चात रमन घर पहुंचा तो पिताजी को दोपहर के समय घर देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसके पिताजी तो हर रोज रात को देर से ही घर आते थे। जब वह पिताजी के पास पहुंचा तो सेठ साहब ने उसे बताया कि कैसे वह उसके स्कूल व कक्षा के कमरे तक गए और उसे नोटबुक पर लिखने में व्यस्त देखा। इतना कहकर वह चुप से हो गए। रमन ने बड़ी तीव्रता से पूछा, पिताजी, क्या मुझे कक्षा में देखकर आपको कुछ बुरा लगा, जो आपके चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दे रही? सेठ साहब ने दिल की बात ओठों पर लाते हुए कहा, बेटा, बाकी सब कुछ ठीक है। तेरे साथ वरुण को देखकर मेरा मन परेशान हो उठा है। तू नहीं जानता, वरुण के पिता एक साधारण से सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी जात भी हमारी जात से नीची है। हमारा समाज में नाम है, इज्जत मान है, क्योंकि हम धनवान भी हैं और ऊंची जाति वाले भी। कल से तू वरुण के साथ नहीं बैठेगा। पिताजी की बात तीर की तरह रमन के दिल को चीर गई। उसने उदास होकर कहा, पिताजी, मैं और वरुण पहली कक्षा से इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे खेलते व खाना खाते हैं, और फिर वरुण इतना नेक व अच्छा लड़का है कि वह पढ़ाई करने में भी मेरी सहायता करता है। उसके माता पिता इतने अच्छे स्वभाव के हैं कि वह हम दोनों को प्यार करते हैं। उसकी मम्मी जब भी कोई विशेष पकवान बनाती हैं, तो मेरे लिए भी भेजती हैं। उसके मम्मी पापा ने तो कभी उसे मुझसे दूर होने के लिए नहीं कहा। अब बताइए, बड़ा दिल आपका है या उनका, जो अपने बेटे और मेरे में कभी नफरत पैदा नहीं करते? हम दोनों के दोस्त तो सभी बच्चे हैं। यदि जाति व धन के आधार पर मैं दोस्त गंवाने लगा तो मेरे साथ बात करने वाला या खेलने वाला कोई नहीं रहेगा। अब आप ही बताइए, क्या फायदा होगा मुझे? धन दौलत, ऊंची जाति तो भले ही मेरे पास होगी, पर मेरी खुशी मुझसे दूर हो जाएगी। मुझे प्रेम करने वालों की गिनती भी कम हो जाएगी। रमन की बातें सुनकर सेठ साहब को ऐसे लगा कि बड़ा वह नहीं बल्कि उसका बेटा है, जिसने नेक व सच्चे दोस्तों की संगति में रहकर
वह मानवीय गुण ग्रहण कर लिए हैं जिनसे वह स्वयं अभी तक वंचित हैं। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर देना। मैं तो अपने ही बेटे के मन में नफरत के बीज बोकर उसकी जीवन भर की खुशियां छीनने जा रहा था। सेठ साहब ने बेटे को गले से लगाया और कहा, बेटा, आज तो तू मेरा बाप निकला। तूने मेरी आंखें खोलकर मेरे दोस्तों का दायरा भी बढ़ा दिया। महापुरुषों, बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।